हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मिस्टर इलेक्ट्रिक चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक कूलर फैन मोटर को चेन वाइंडिंग करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप पूरी जरूर देखना दोस्तों। इस स्टार्टर की दोस्तों स्लॉट है 24। इसका जो साइज है दोस्तों वो 2 सेंटीमीटर यानी दोस्तों 20 mm और ये 1440 RPM है। 220 वोल्ट पे वर्किंग करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से इसका वाइंडिंग कंप्लीट होती है। ये चेन वाइंडिंग होती है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी स्पीड प्रोवाइड करती है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है इस वाइंडिंग को। अगर आप इस वाइंडिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस मोटर के बारे में जान लेते हैं। फिर फैन मोटर के बारे में दोस्तों। ये दरअसल दोस्तों हमारा कूलर फैन मोटर है। इसका जो स्टेटर साइज है वो है 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इनर डाई वो तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर का है। इसका इनर डाई। इसके बाद यहाँ पे इसका आउटर डाई आती है वो तकरीबन 12.5 सेंटीमीटर के आसपास है। यहाँ पे इसका गोलाई है 45 सेंटीमीटर के आसपास। रनिंग कॉइल में हम यूज़ करेंगे 30 नंबर का वायर, कॉपर वायर। इसका कॉइल का साइज रहेगी 6 इंच गोलाई में। इसमें हर एक कॉइल में हम टर्न लगाएंगे 160 टर्न। इसमें टोटल 4 सेट कॉइल होगी 3 कॉइल के साथ। इसमें टोटल दोस्तों पिच रहेगी हर एक कॉइल में 1 से 4। और इसमें टोटल हमारा वायर रहेगी दोस्तों 250 ग्राम कॉपर वायर। इसकी बात आती है दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल का डाटा। स्टार्टिंग में हम यूज़ करेंगे 32 नंबर का कॉपर वायर। इसका भी गोलाई साइज रहेगी 6 इंच गोलाई साइज कॉइल का। इसके बाद इसका हर एक कॉइल में हम टर्न लगाएंगे 160 टर्न। इसका दोस्तों 4 सेट कॉइल होगी 3 कॉइल के साथ। और इसका जो पिच रहेगी 1 से 4 हर एक कॉइल में सेम पिच है। इसमें टोटल हमारा वायर लगेगी दोस्तों 150 ग्राम। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए अब हम इसको वाइंडिंग प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों रनिंग कॉइल डालना होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने रनिंग कॉइल का 3 कॉइल ले लिया है एक सेट। इसमें दोस्तों इसका जो इनर वायर है दोस्तों वो हमारा बाईं हाथ की तरफ रहेगी और आउटर वायर दोस्तों हमारा दाईं हाथ की तरफ रहेगी। इस तरह से बिठा के आप कॉइल को किसी भी स्लॉट में डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों एक स्लॉट में इसको डाल दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों हम 2 स्लॉट खाली करके बिल्कुल इसकी चौथी नंबर स्लॉट में इसको डालेंगे। एंड दोस्तों इसका जो पिच रहेगी 1 से 4। सभी कॉइल में हमारा दोस्तों सेम पिच है 1 से 4। इसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से एक फिल्म पेपर शीट लगाएंगे ताकि वायर हमारा ऊपर की तरफ ना आए। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट कॉइल डालेंगे। नेक्स्ट कॉइल डालने के आपको सही दोस्तों बिल्कुल इसके अगली स्लॉट से शुरुआत करेंगे। फिर यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ के सामने भी जो खाली स्लॉट है वहाँ पे डालेंगे। एंड दोस्तों यहाँ से हम जो पहला कॉइल डाला उसकी बिल्कुल आगे की स्लॉट से शुरुआत करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से कॉइल बैठेगी। आप वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, आपको कॉइल आसानी से वाइंडिंग करना आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से हमारा 2 नंबर कॉइल बैठ जाती है। फिर हम देखिए इसका पीछे से 2 कॉइल छोड़ के 2 स्लॉट छोड़ के बिल्कुल 3 नंबर स्लॉट से और आगे की खाली स्लॉट में इसको डालेंगे। तो चलिए इसको भी हम डाल देते हैं। इस तरह से इसको भी हमने डाल दिया दोस्तों एक साइड। फिर इसका दूसरा साइड भी डाल देते हैं। देखिए हर एक कॉइल का पीछे दोस्तों 1 से 4 यानी 20 में आपको 2 स्लॉट छोड़ के इसको डालना होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा पहला सेट कंप्लीट हो जाती है। और दाईं हाथ की तरफ इसका दोस्तों आउटर वायर और बाईं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा इसका इनर वायर निकल के आ जाती है। अब चलिए आप देखिए यहाँ पे आपको सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक चिरकुट लगा देता हूँ। देखिए आर यानी दोस्तों रनिंग कॉइल, ये हमारा हो जाती है इनर वायर। उसके बाद हम यहाँ पे और एक चिरकुट लगाएंगे, ये हमारा आउटर वायर है। तो यहाँ पे इस देखिए आर आउट यानी दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का आउटर वायर है। इस तरह से हम इसका चिरकुट लगा के इसको आपको आसानी से पहचानने के लिए लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट कॉइल हमने डाला था ये वाला, बिल्कुल इसकी दाईं हाथ की तरफ से फिर से इसके ऊपर में एक कॉइल हमारा स्टार्टिंग आएगी। यहाँ से हमारा कॉइल वाइंडिंग शुरुआत होगी स्टार्टिंग का। फिर देखिए जो खाली स्लॉट आप देख रहे हैं दोस्तों दाईं हाथ की तरफ, उसके बिल्कुल पीछे से आप काउंट करेंगे 1 से 4 स्लॉट। तो इस तरह से आप इसको वाइंडिंग कर सकते हो।
देखिए आपको मैं डाल के दिखाता हूँ। जो सामने से आपको दोस्तों दाएं हाथ की तरफ खाली स्लॉट दिख रहा है, बिल्कुल उसके पीछे की तरफ आप काउंट करेंगे 1 से 4 नंबर स्लॉट पे, तो आपको दोस्तों बीच में 2 स्लॉट खाली देखने को मिलेगी। ये देखिए अब यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ के 1-2 स्लॉट छोड़ के 3 नंबर स्लॉट पे हम इसको डाल देते हैं। आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, इस तरह से सभी कॉइल हमारा डाल दी जाएगी। यानी दोस्तों आप पीछे की तरफ से सिर्फ दोस्तों 1 से 4 स्लॉट काउंट करते करते जाएंगे। अब देखिए पहला जो कॉइल डाला था दोस्तों बिल्कुल इसके ऊपर में इसका कॉइल आएगी, इस तरह से डबल होते होते जाएगी हमारा कॉइल। ये देखिए और बीच में 2 स्लॉट हमारा खाली रह जाती है। खाली यानी मतलब 2 स्लॉट छोड़ छोड़ के हमारा वाइंडिंग होती है। अब यहाँ से हम देखिए बिल्कुल जो कॉइल डाला उसके आगे स्लॉट में फिर उसी तरह से ही डालेंगे। ये देखिए फिर से हम 2 स्लॉट छोड़ के तीसरी स्लॉट में इसको डाल देते हैं। इस तरह से देखिए हो जाती है। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको भी वाइंडिंग करना आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ से जो फिर से हम एक खाली स्लॉट लेंगे और पीछे की तरफ 3 नंबर स्लॉट काउंट करके इसको डाल देंगे। और देखिए ये भी हमारा हो जाती है। तो देखिए दोस्तों पहले दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का 1 सेट डाला और फिर आपको स्टार्टिंग कॉइल का 1 सेट डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कॉइल डाला, इसका भी हमारा यहाँ पे चिरकुट लगा देते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का इनर वायर हो जाएगी और इसके बाद हमारा ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का आउटर वायर हो जाती है ना दोस्तों। बहुत ही आसान, पहले आपको रनिंग कॉइल फिर स्टार्टिंग कॉइल डालना है 1 सेट, फिर से हम यहाँ पे रनिंग कॉइल का 1 सेट डालेंगे। देखिए पीछे से हम यहाँ पे 1 से 4 स्लॉट काउंट करके डालेंगे। सामने दोस्तों दाएं हाथ की तरफ जो खाली स्लॉट आपको दिख रहा है उसको आप काउंट करेंगे पीछे की तरफ से 1 से 4, तो आपको कॉइल डालना आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल देता हूँ। फिर इस खाली स्लॉट में इसको डाल देते हैं, 2 स्लॉट बीच में छोड़ के। आपको सिर्फ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, सामने की तरफ जो दाएं हाथ की तरफ 1 स्लॉट खाली है उसको लेना है और पीछे से इसको 4 स्लॉट 1 से 4 स्लॉट काउंट करके डाल देना है। देखिए फिर से वही सिचुएशन है। तो मैंने इस कॉइल को डाल के कंप्लीट कर दिया दोस्तों। देखिए तो पहले हमने रनिंग कॉइल डाला दोस्तों, उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल का डाला 1 सेट, फिर से हमने रनिंग कॉइल का 1 सेट डाला। इस तरह से पहले रनिंग का 1 सेट, फिर स्टार्टिंग का 1 सेट, फिर रनिंग का 1 सेट, फिर से एक स्टार्टिंग का 1 सेट। यानी दोस्तों एक बार स्टार्टिंग और एक बार रनिंग कॉइल का सेट आपको डालना है। तो यहाँ पे भी मैंने रनिंग कॉइल का एक इनर वायर आउटर वायर का चिरकुट लगा दिया दोस्तों। इससे हमारे दोस्तों जो है लीड पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर से दोस्तों वही सिचुएशन है, अब हम स्टार्टिंग कॉइल का 1 सेट डालेंगे। तो देखिए इस तरह से ही सामने से हमने जो खाली स्लॉट है उसको काउंट करके पीछे की तरफ से 4 स्लॉट में इसको डाल दिया। इस तरह से डबल होते होते जाएगी हर एक कॉइल। अब इस खाली स्लॉट में इसको डाल देते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब 2 नंबर कॉइल डाल लेते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर इस तरह से आप इसको वाइंडिंग करेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी वाइंडिंग, बहुत ही सुंदर लगती है इसका वाइंडिंग देखने में। और इसका इस तरह से वाइंडिंग करेंगे तो आपका जो फ़ैन का स्पीड है वो भी ज़्यादा आएगी। अब इसको भी हम यहाँ पे डाल के कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सेट भी हमारा डाल के कंप्लीट हो गया। ये हमारा स्टार्टिंग का डाल दिया था, डाला यहाँ पे। अब हम फिर से रनिंग कॉइल का 1 सेट डालेंगे। चलिए देखिए ये भी हो गया। अब हम रनिंग का 1 सेट ले लिया यहाँ पे, अब इसको डालेंगे। तो फिर से सेम पोजीशन है दोस्तों, सामने यानी दाएं हाथ का जो खाली स्लॉट है वहाँ से आप काउंट करेंगे पीछे की तरफ से 1 से 4 स्लॉट और इसको डाल देंगे। सभी कॉइल का सेम पीछे और सभी कॉइल सेम पोजीशन पे वाइंडिंग होगी इस तरह से ही। देखिए इसको डाल दिया। अब यहाँ पे इसको हम फिलिंग पेपर लगा देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट कॉइल सेम उसी तरह से ही दोस्तों, सामने जो खाली स्लॉट है आप देखिए दाएं हाथ की तरफ, उसको काउंट करेंगे और पीछे से 1 से 4 स्लॉट में इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये सेट भी तो हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और एक कॉइल बाकी है, इसको भी हम डाल देते हैं सेम उसकी एक ही पीछे 1 से 4, पीछे से हम 1 से 4 स्लॉट में इसको डालते हैं। दोस्तों आप वीडियो को गौर से देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको ये वाइंडिंग समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो सकती है क्योंकि दोस्तों ये वाइंडिंग थोड़ा सा हटके है। देखिए रनिंग कॉइल का भी हमारा यहाँ पे एक सेट डाल दिया। फिर से हम दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का एक सेट डालेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग कॉइल का मैंने एक सेट ले लिया। अब स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे यहाँ पे। सेम सिस्टम है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यानी सामने जो खाली स्लॉट है वहाँ से 1 से 4 स्लॉट, फिर इस तरह से इस स्लॉट में इस तरह से आएगी एक एक करके। तो चलिए इसको भी डाल देते हैं। सामने यानी दाएं हाथ की तरफ जब आपको खाली स्लॉट आएगी वहाँ से आपको पीछे की तरफ से 1 से 4 स्लॉट काउंट कर लेना है। ठीक है, सभी कॉइल इस तरह से डाल दी जाएगी 1 से 4 स्लॉट में। देखिए हो गया। अब नेक्स्ट कॉइल दूसरा डाल देते हैं यहाँ पे। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होगी लेकिन आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए। अगर आपको इसका वाइंडिंग सीखना है तो वीडियो को आप लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका वाइंडिंग पूरी सीख पाओगे, नहीं तो स्किप करोगे तो इसका वाइंडिंग आप नहीं सीख पाओगे। देखिए इस तरह से दोस्तों हमारा चेन वाइंडिंग का रूप ले लिया है पूरी की पूरी धीरे धीरे, और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और कंप्लीट हो जाने के बाद और भी अच्छा लगेगा। आपको लास्ट में थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देकर देखना है क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा आपको जो है समझने की चीज़ है लास्ट कॉइल डालने के समय। तो देखिए स्टार्टिंग का हमारा दोस्तों यहाँ पे सेट कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से रनिंग कॉइल का एक सेट डालेंगे। ये देखिए मैंने रनिंग का एक सेट ले लिया यहाँ पे। अब इसको डालेंगे यहाँ पे। तो सेम सिस्टम है दोस्तों, इस स्लॉट से इस स्लॉट में, यानी दोस्तों आप दाएं हाथ से जो खाली स्लॉट है उसको पीछे की तरफ आप काउंट करेंगे तो 1 से 4 स्लॉट में आएगी। अब 2 स्लॉट यहाँ छोड़ के यहाँ पे डालते हैं। सेम सिस्टम से हम वाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। इस तरह से पूरी की पूरी मोटर वाइंडिंग होगी, इस तरह से ही हमारा। अब यहाँ से देखिए इस स्लॉट से इस स्लॉट में डालेंगे, यानी सामने से दोस्तों 1 स्लॉट लेंगे और पीछे से इसको काउंट करते करते जाएंगे। 2 स्लॉट छोड़ के फिर यहाँ पे खाली स्लॉट में इसको डाल देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक डाल देते हैं 2 स्लॉट छोड़ के। अगर दोस्तों आपको कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखिए यहाँ तक हमारा कॉइल इसका कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों मेन चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसकी बाद जो सेट आएगी वहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो को देख लीजिए। और इसका भी एक इनर वायर और आउटर वायर निकाल के आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग का एक सेट कॉइल ले लिया। अब लास्ट हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, तो इधर पे इस कॉइल को डाल देते हैं बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों जो हमने लास्ट सेट डाला उसके ऊपर से इस तरह से इसके ऊपर में तीनों कॉइल के ऊपर में हमारा कॉइल डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो फास्ट कॉइल हमने डाला था दोस्तों, ये फास्ट कॉइल था, तो इसका जो एक साइड है दोस्तों
इस तीनों कॉइल का एक साइड को आपको ऊपर की तरफ उठा देना है एंड निकाल देना है इसको। जो पहला सेट डाला था दोस्तों हमने रनिंग कॉइल का, उसका जो बाईं हाथ की तरफ जो स्लॉट में डाला था उसको हमने यहाँ पे उठा दिया है। फिर जो लास्ट सेट हमने यहाँ पे डाला ये वाला, इसको हम सबसे पहले बिठाएंगे, ठीक है, इस तीनों कॉइल को। उसके बाद फिर हम फास्ट कॉइल को इसके ऊपर चढ़ाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो फास्ट कॉइल हमने डाला था दोस्तों उसका एक साइड हमने यहाँ पे उठा दिया, इस तरह से इसको निकाल दिया। अब जो लास्ट कॉइल हमने डाला 3 कॉइल, इसको हम यहाँ पे बिठा देते हैं। इसका भी पिच सेम है 1 से 4। अगर आप खाली स्लॉट से पीछे की तरफ काउंट करेंगे तो 1 से 4 स्लॉट में ही आएगी। तो इधर पे हम इसको डालते हैं। फिर इस दूसरी कॉइल को यहाँ पे डालते हैं 1 से 4 स्लॉट में। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो जो पहला सेट था उसके ऊपर में ही इसको डाल सकते थे, लेकिन उससे डालने में इसका जो चेन वाइंडिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती, आपको चेन वाइंडिंग पूरी की पूरी नहीं लगता। तो अगर इस तरह से आप वाइंडिंग करेंगे तो इसका जो चेन वाइंडिंग है फुल कंप्लीट हो जाएगी, और कहाँ से इसका वाइंडिंग शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ वो बिल्कुल भी आप पता नहीं लगा पाएंगे। यानी दोस्तों मैं भी खुद इसको पता नहीं लगा पाऊँगा वाइंडिंग हो जाने के बाद कि यहाँ कहाँ से शुरुआत होगी और कहाँ से ख़त्म हुआ था। अब देखिए ये जो 3 कॉइल हमने डाला, अब इसके ऊपर हम जो रनिंग फास्ट कॉइल था उसको उठाया तो इसके ऊपर इसको बिठा देंगे। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, जो जहाँ पे बिठा था दोस्तों वो वहाँ पे ही बैठ जाएगी, क्योंकि कॉइल की जो साइज़ है वो उतना ही है। तो जो जहाँ पे था दोस्तों देखिए वो उस स्लॉट में ही आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस कॉइल को इसके ऊपर में बिठा देंगे इस तरह से। अगर इस तरह से आप इसको वाइंडिंग करेंगे तो दोस्तों इसका जो वाइंडिंग है कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ से ख़त्म होती है वो पता नहीं चलती है, और इससे दोस्तों इसका जो फिनिशिंग है वो और भी अच्छी तरह से हो जाती है, और भी अच्छी तरह अच्छा लगता है देखने में इसका वाइंडिंग। और वो फुल दोस्तों हमारा चेन वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। देखिए जो जहाँ पे था हमने उसको वहाँ पे ही बिठा दिया इसके ऊपर। सभी का जो पीछे वो सेम है 1 से 4 है। अब लास्ट कॉइल यहाँ पे हम इसको बिठा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इसका पूरी की पूरी वाइंडिंग दोस्तों कंप्लीट हो गया है ना दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ से फिनिश हुआ है। आप खुद भी नहीं पता लगा सकते और मैं भी नहीं पता लगा सकता हूँ कोई यहाँ पे कहाँ से ख़त्म हुआ है और कहाँ से इसका वाइंडिंग स्टार्ट हुआ है। तो इसी तरह से दोस्तों इसका जो चेन वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रहा है इसका वाइंडिंग देखने में। तो आप भी इस तरह से इसका चेन वाइंडिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इस वीडियो को आप पूरी की पूरी अच्छी तरह से गौर से फिर से एक बार देख लेना, आपको इसका वाइंडिंग आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इसका जो है कनेक्शन करने वाले हैं। कनेक्शन भी बहुत ही आसान है, आइए अब हम कनेक्शन करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी लीड जो है मैंने बाहर निकल दिया है, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर एक लीड पे चिरकुट है और इस पर लिखा हुआ है, इसलिए इसका कनेक्शन करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। और मैं आपको आसानी के लिए समझने के लिए इसका इस तरह से चिरकुट लगाया है। और यहाँ पे जो कॉइल है दोस्तों रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल, उसकी बीच बीच में आप इस तरह से फिल्म पेपर से बिठाएंगे, क्योंकि ये आपस में रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल कभी कनेक्शन नहीं हो पाएगी, और इसका जो दोस्तों मैग्नेट है वो बना रहेगी। अगर रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल आपस में कनेक्शन हो जाती है फिर इसमें मैग्नेट नहीं बन पाएगी और फ़ैन हमारा नहीं चलेगी। इसलिए इसका हर एक कॉइल के बीच बीच में इस तरह से फिल्म पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पीछे की तरफ और सामने की तरफ दोनों साइड में ही आप इस तरह से फिल्म पेपर सेट लगाएंगे कॉइल के बीच बीच में, और आप इसको इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। धागे की मदद से आप इसको सिलाई कर सकते हैं या कॉटन टेप की मदद से भी आप इसको सिलाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो।
और सिलाई करने के समय आपको ध्यान रखना है कोई वायर यहाँ पे बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से दोस्तों इसका जो सिलाई है, मैं यहाँ पे डबल लेयर लगा रहा हूँ, यानी इसमें जो सिलाई है वो डबल लेयर के साथ सिलाई हो रहा है। आप चाहे तो सिंगल लेयर पे भी इसको सिलाई कर सकते हो। अगर डबल लेयर से इसको सिलाई करेंगे तो वो और भी ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रहा है इसका सिलाई और वाइंडिंग। आप दोस्तों फिर हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल इसका जो कनेक्शन है वो सीख लेते हैं। तो देखिए किसी भी कॉइल से आप कनेक्शन शुरुआत कर सकते हैं। मैंने यहाँ रनिंग कॉइल पे शुरुआत कर दिया। तो रनिंग कॉइल का एक इनर वायर मैंने यहाँ पे एक साइड में रख दिया। ये हमारा रनिंग कॉइल का L1 यानी नंबर 1 लीडर हो गया। और इसका आउटर वायर जो है दोस्तों इस कॉइल का, इसको हम पकड़ लेंगे। फिर इसका दाईं हाथ की तरफ जो रनिंग कॉइल होगी उसकी आउटर वायर से इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये वाला देखिए ये दूसरी कॉइल का आउटर वायर है, तो इसके साथ इसका जो है आपस में जॉइंट कर देंगे हम इस तरह से, यानी आउटर वायर से आउटर वायर इस तरह से कनेक्शन होगी। और इसका इनर वायर एक लीड के रूप में निकल गया है। अब इस कॉइल का जो इनर वायर रह जाती है दोस्तों, इस इनर वायर को हम लेंगे। फिर इस कॉइल के दाईं हाथ की तरफ जो रनिंग कॉइल है उसकी एक इनर वायर हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए ये हो गया। अब दोस्तों इस कॉइल की दाईं हाथ की तरफ जो आउटर वायर हो जाती है दोस्तों, आ जाती है एक, इस आउटर वायर को हम पकड़ लेते हैं इस रनिंग कॉइल का। देखिए ये वाला है ना। अब इस आउटर वायर को दोस्तों इसकी दाईं हाथ की तरफ जो कॉइल है उसकी आउटर वायर से इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। ये वाला हमारा रनिंग कॉइल का आउटर वायर है। तो आउटर वायर से आउटर वायर इसको कनेक्शन कर देते हैं। टोटल यहाँ पे दोस्तों 3 जॉइंट होगी। तो देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे टोटल रनिंग कॉइल का दोस्तों और एक लीड निकल के जाती है रनिंग का। देखिए यहाँ पे इसका इनर वायर, ये देखिए, और यहाँ पे एक इनर वायर। तो 2 लीड निकल के आ जाती है दोस्तों, L1 और L2 रनिंग कॉइल का। यहाँ पे देखिए इनर वायर से 2 लीड हमारा निकल के आ गया। इसी तरह से दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने रनिंग कॉइल को यहाँ पे स्लिपिंग ट्यूब के साथ कनेक्शन करके कंप्लीट कर दिया है, कवर कर दिया। अब हम स्टार्टिंग कॉइल कनेक्शन करेंगे। स्टार्टिंग कॉइल सेम उसी तरह से दोस्तों कनेक्शन होगी, किसी भी स्लॉट से आप कनेक्शन शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कॉइल का जो इनर वायर है दोस्तों स्टार्टिंग का, और एक आउटर वायर है। तो इनर वायर को हम छोड़ देते हैं लीड के रूप में। तो ये हमारा दोस्तों स्टार्टिंग का L1 लीड हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग का जो आउटर वायर आ जाती है उसको हम दाईं हाथ की तरफ जो स्टार्टिंग कॉइल है उसकी आउटर वायर के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे, यानी इसकी इस लीड से। चलिए ये हो गया। अब इस कॉइल का जो इनर वायर रह जाती है दोस्तों, इसका भी हम दाईं हाथ की तरफ इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है उसकी इनर वायर से इसका कनेक्शन कर देंगे। अब इस कॉइल का दोस्तों जो आउटर वायर आती है, इस आउटर वायर को हम इसकी दाईं हाथ की तरफ जो स्टार्टिंग कॉइल है उसकी आउटर वायर से कनेक्शन कर देंगे। तो कनेक्शन दोस्तों बहुत ही आसान है। इस तरह से हम हर एक फैन का कनेक्शन करते हैं कॉइल का 4 पोल कॉइल के साथ। तो इस तरह से ही कनेक्शन होती है। देखिए स्टार्टिंग कॉइल का भी दोस्तों इनर वायर से 2 लीड निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल हमारा 4 लीड निकल के आ जाती है। 2 स्टार्टिंग का आती है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए ये वाला एक स्टार्टिंग का लीड है और ये वाला एक स्टार्टिंग का लीड है जो इनर वायर के निकल के आते हैं इनर वायर से। और यहाँ पे एक रनिंग कॉइल का और यहाँ पे एक रनिंग कॉइल का L1 L2 निकल के आ जाती है। टोटल 4 लीड यहाँ पे है, सीलिंग फैन की तरह ही है। आप यहाँ पे अगर 3 लूप के साथ आपके इसका लीड निकालना चाहते हो तो दाईं हाथ की तरफ जो इसका जो 2 लीड है दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग का, इसको आप आपस में कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉमन वायर। और यहाँ पे एक 2 लीड आप लगा देंगे, ये दोनों उस पर आप कैपेसिटर लगाएंगे।
तो इस तरह से आप 3 वायर के साथ लीड निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन आपका सबसे बेटर होगी दोस्तों आप 4 वायर निकाल लीजिए, क्योंकि कभी कभी 3 वायर निकालने के बाद हमारा पंखा उल्टा घूमता है। अगर 4 वायर आप निकालेंगे तो आपका जो आपको उल्टा सीधा करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे रेड कलर को हम रनिंग कॉइल पे लगाएंगे और जो यहाँ पे ग्रीन वाला वायर आप देख रहे हैं इसको हम स्टार्टिंग कॉइल पे लगाएंगे। तो टोटली अगर हम यहाँ पे 4 वायर यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर है दोस्तों हम इसको स्टार्टिंग कॉइल के साथ अटैच कर दिया है इस तरह से, और जो रेड वाला वायर है दोस्तों इसको हम रनिंग कॉइल के साथ लगा दिया है। अब इस चारों वायर को दोस्तों हम इस तरह से निकाल के बाहर में कनेक्शन कर सकते हैं इस कैपेसिटर के साथ। अब जहाँ पे लीड आप बिठाएंगे उसके नीचे एक पेपर शीट जरूर लगा लीजिए, ताकि कॉइल लीड जलने के अगर ख़तरा होती है तो कॉइल हमारा मस जाएगी। तो देखिए दोनों साइड सिलाई करके इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाती है दोस्तों फैन वाइंडिंग। अब इसको आप वार्निश चढ़ा के धूप में 2-4 घंटा सुखा लेंगे, फिर आपको इसको फिटिंग करना पड़ेगा। तो फिटिंग का अभी दोस्तों मैं नहीं आपको दे पाया, इसके लिए सॉरी। आप मेरा चैनल में और भी वीडियो है, आप वहाँ पे जाके इसका फिटिंग का वीडियो देख सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इसका वाइंडिंग इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।